आंवला से समाजवादी पार्टी के सांसद नीरज मौर्य ने सोमवार को बरेली के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, संसद में उन्होंने क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, लेकिन प्रदेश सरकार जन समस्याओं के समाधान में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। उनका दावा है, जनता हर स्तर पर परेशान है, आने वाले समय में भाजपा की विदाई तय है। और आपको बता दें, सांसद नीरज मौर्य ने छुट्टा पशुओं का जिक्र करते हुए कहा, ये समस्या विकराल रूप ले चुकी है। किसान दिन रात खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस समस्याओं को स्थायी समाधान में नाकाम साबित हुई है। अब मैं तो कह रहा हूं कि सरकार हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। विपक्ष की भूमिका क्या होती है? विपक्ष का काम है कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनकी आलोचना करना और सही सुझाव देना। यही तो काम है विपक्ष का। तो लोकतंत्र में अगर ये चाहते हैं कि विपक्ष की बात ना सुनी जाए, विपक्ष को दबा दिया जाए, विपक्ष को खत्म किया जाए, ऐसी नीति के साथ ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 24 में जनता ने इनको दूसरे नंबर पे आए हैं और आने वाले समय में और नीचे जाएंगे। यूजीसी पे क्या कहेंगे? यूजीसी पर ये बताइए, यूजीसी कानून को लेकर हल्ला मचा हुआ है पूरे देश में, आपका क्या कहना है? यूजीसी का तो शायद कोर्ट से प्रतिबंध लग गया है जी, लेकिन अब सरकार ने तो उस पर वापस नहीं लिया ना, प्रतिबंध ही लगा। देखिए, यूजीसी पे जब कोर्ट ने रोक लगाई है तो मुझे लग रहा है कि अब सरकार का उसमें भूमिका नहीं रह गई। और बाकी सरकार ने उसको लागू किया था, उन्होंने किस मंशा से लागू किया था ये तो वही जाने। लेकिन हमारी पार्टी का, हम लोगों का व्यू इसमें यह है कि अगर कोई ऐसी नीति बनती है तो उस नीति में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई ना हो। और अगर कोई दोषी है, वो किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, तो दोषी के साथ तो कार्रवाई होनी चाहिए। 27 में चुनाव आने को 1 साल का समय रह चुका है, तो अखिलेश भैया ने किन मुद्दों के साथ जनप्रतिनिधियों को विपक्ष के जनता के बीच जाने के लिए कहा है? क्या मुद्दे रहेंगे जो कि जनता के बीच आप लोग जाकर? आज के समय में किसान दुखी है, नौजवान परेशान है, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। हमारे पास कितने लोग आते हैं नौकरी के लिए रोज। अभी लोग आए थे, सुबह मैं लोगों से मिलकर ही आ रहा हूँ, कृपको में फ़ोन कर दीजिए, फला जगह फ़ोन कर दीजिए। तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और महंगाई कितनी है ये शायद आप हम सभी जानते हैं, कितनी महंगाई है इस समय। और जो किसान है, हमारा कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था ही कृषि पे आधारित है। और किसानों को उनके फसल का एक तो उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। आप लोग ईमानदारी से अगर जितने भी क्रय केंद्र, चाहे वो गेहूं के हों चाहे धान के हों, वहां देखी जाके किसान का धान नहीं लिया जाता है, वहां पे माफिया का लिया जाता है। और अभी जब लोगों को खाद की जरूरत थी तो आपने देखा खाद नहीं मिल रही थी, लाठियां मिल रही थी। मैंने खाद का मुद्दा भी उठाया सदन के अंदर, सुना होगा आपने। तो जो इतनी सारी समस्याएं हैं, मुझे लग रहा है ये जनता के मुद्दे हैं। और जिस तरह 24 में पार्टी से ज्यादा जनता चुनाव लड़ रही थी, तो जनता भी इंतजार कर रही है कि 27 में कब आए और हम इन सब बातों का बदला लें। इसके लिए जनता तैयार है, पार्टी भी तैयार है। और आपसे भी आग्रह है कि आप सब लोग भी जनता के उचित मुद्दों पे हमारा साथ दीजिए। आप हमारा साथ देंगे तो और थोड़ा मेरा बल मुझे मिलेगा। सांसद जी, 27 से पहले एक इलेक्शन छोटा वाला होना है, जो 26 में लगातार टालने की बात चल रही है। उसके पीछे कुछ लोग कहते हैं पंचायत का, उसको लेके कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो 24 में झटका लगा है वो एक डर भी है, जो इस इलेक्शन को लगातार टाला जा रहा है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो भी चुनाव हो उनको समय पे कराया जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे चुनाव में जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, जिला पंचायत के हों, क्षेत्र पंचायत के हों, सबको 5 साल के लिए चुना जाता है। तो 5 साल में चुनाव होना चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि पहले 28 तारीख को शायद आनी थी वोटर लिस्ट, अब उनको कर दिया कि हम 15 को आएगी। तो ये जो 15 को आएगी, इसका मतलब चुनाव समय से नहीं होगा। अगर समय से चुनाव होना है तो वो शायद अप्रैल में ड्यू है। तो खैर, ये सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है। आपने खुद ही कह दिया कि 24 का झटका जो है, तो कहीं ना कहीं डर है उनके अंदर।